जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। महाकुंभ 2025 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ पूरा होगा। मेले के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। महाकुंभ का इंतजार न केवल साधु, सन्यासी, कल्पवासी, श्रद्धालु बल्कि प्रयागराजवासी भी बेसब्री से कर रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं किस तरह से रथ पर साधु संतों की सवारी चल रही है, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, घोड़ों पर सवार होकर नागा साधु पहुंच रहे हैं, आरती के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, आगमन हो रहा है। और इसी कड़ी में गुरुवार को श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े का नगर आगमन हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर निकले। इनके बीच शिव बाराती के रूप में नरपिशाच बने कलाकार तांडव करते हुए दिखाई दिए। नरपिशाचों ने बख्शी पुलिस चौकी के सामने तांडव किया, मुंह से आग उगलने के करतब भी दिखाए, भस्म की होली खेली। हजारों लोग रास्ते में साधु संतों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इस नगर आगमन में नागा सन्यासी, महंत, श्री महंत, मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर भी शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरें महाकुंभ 2025 की आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भव्य तैयारियां यहां पर चल रही हैं और महाकुंभ में अखाड़ों के आने का भी सिलसिला जारी है। श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े का आगमन हुआ और उस दौरान किस तरह से उनका स्वागत किया गया है, आरती उतारी गई है, फूल बरसाए गए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ है। रथ पर साधु संतों की टोली यहां पहुंची, घोड़ों पर सवार होकर नागा साधु पहुंच रहे हैं। भव्य नजारे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ कलाकार भी यहां नरपिशाच बनकर तांडव करते हुए नजर आए हैं। कोई शिव बनकर घूम रहा है तो कोई नारद बनकर, अलग अलग तरीके से कलाकार यहां पहुंच रहे हैं और अपने आस्था को जाहिर कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 जो कि आध्यात्म का एक महासंगम है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के प्रवेश की, उनके पेशवाई की तस्वीरें हैं। महामंडलेश्वर और तमाम साधु संत, ये देखिए नागा साधु किस तरह घोड़ों पर सवार होकर यहाँ पहुंचे हैं, हाथों में गदा लेकर, और भव्य स्वागत उनका हुआ है। फूल उन पर बरसाए गए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम। संवाददाता विकास मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विकास, प्रयागराज में जो महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और जो बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, अखाड़ों का प्रवेश भी हो गया है, ये भव्य नज़ारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अभी क्या हलचल है और आने वाले दिनों में और कौन कौन से अखाड़ों का प्रवेश होने वाला है, पेशवाई होने वाली है? देखिए, आज जिस तरीके से महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकल रही है, तमाम तरीके से साधु संत जो अस्त्र शस्त्र लेकर, नागा साधु संत और जो साध्वी हैं वो भी आज अपने अखाड़े में प्रवेश कर रहे हैं। भव्य तरीके से ऊंट घोड़ों के साथ, हाथी के साथ लगातार साधु संत पेशवाई निकाल रहे हैं और आज जिस तरीके से लगातार पेशवाई के दौरान जो प्रयागराजवासी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो तमाम साधु संत है, जो मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं और जो महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े अन्य लोग हैं, वो लगातार इस पेशवाई में शामिल हुए हैं और प्रयागराज वासी लगातार जगह जगह पर उनका स्वागत कर रहे हैं। जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है उनके ऊपर, और आज जिस तरीके से वो लगातार अपनी छावनी में प्रवेश करेंगे, शाम 5 बजे के बाद वो अपनी छावनी में प्रवेश कर लेंगे। ऐसे में प्रयागराज में जिस तरीके से तमाम अन्य अखाड़े अपनी अपनी छावनी में प्रवेश कर रहे हैं और आज महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई नहीं है और वो अपने अखाड़े में अब से कुछ ही देर बाद प्रवेश कर जाएंगे। जी बिल्कुल विकास, तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं और इन अखाड़ों का स्वागत भी किया जा रहा है। किस तरह से सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं तमाम श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं और करोड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, महाकुंभ 2025 में इस बार 25 सेक्टरों में 4000 हेक्टेयर में पूरे मेले को बसाया गया है। ऐसे में 56 थानों को बसाया गया है, 150 से अधिक पुलिस चौकियों को बसाया गया है और इस बार एटीएस और तमाम अन्य विभाग लगातार सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं और जिस तरीके से लगातार महाकुंभ 2025 में अन्य तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको महाकुंभ प्रशासन देख रहा है। जिस तरीके से कल एक जो रूसी नागरिक है उसकी भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में सुरक्षा
सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, इसलिए महाकुंभ प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और इस बार के पूरे मेले को अभेद तरीके से, जिस तरीके से एटीएस और तमाम अन्य विभाग महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और अपने अपने इस बार अर्धसैनिक बल और तमाम अन्य फोर्सों के साथ लगातार पूरे महाकुंभ में पूरी कॉम्बिंग किया जा रहा है और पीएसी के जवानों के साथ तमाम अन्य जो विभाग हैं वो लगातार महाकुंभ 2025 में अलग अलग सेक्टरों में कॉम्बिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, इन सभी पहलुओं पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और इस बार का महाकुंभ दिव्य और डिजिटल तरीके से हो, ऐसा महाकुंभ प्रशासन की ओर से बिल्कुल विकास, कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है, कैसे सुरक्षा के लिहाज से इसे अभेद किला बनाया जा रहा है, हमारे अपने दर्शकों को हम बताएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपको रुख करेंगे। तो प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर अभेद बनाने के लिए प्रयागराज पुलिस और सुरक्षा विभाग की टीम संयुक्त अभियान चला रही है। इस महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों से लेकर घाटों तक डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम लगातार सक्रिय है और हर जगह सघन चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा टीम की ओर से संदिग्ध वस्तुओं और गतिविधियों पर भी खास नजर रखी जा रही है। प्रवेश और निकास स्थानों पर कड़ी निगरानी है। इसके साथ ही पूरे इलाके पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां समन्वय बनाकर हर छोटी बड़ी सूचना पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, कोई अफवाह ना फैलाए। कुंभ मेले में अशांति फैलाने को लेकर कई बार सोशल मीडिया पोस्ट किए जाते हैं, इसको लेकर भी पुलिस एक्शन मोड में है। तो महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंभ मेले को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए शासन स्तर की शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके तहत पुलिस के जितने भी कंपोनेंट हैं, यहाँ पर पुलिस के थाने बनाए गए हैं और उन थानों के तहत जैसे अभी हम लोग खड़े हैं दशाश्वमेध घाट पर, थाना खाक चौक के क्षेत्र के अंतर्गत है, तो थाने की पुलिस लगी है। इसके अलावा सीएपीएफ के लोग लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री के, और पीएसी का कंपोनेंट लगा हुआ है और चेकिंग करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड, जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ में चेकिंग करा रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी साथ में सम्मिलित है। महाकुंभ की शुरुआत होने की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, प्रयागराज में अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। महंत महाकाल गिरी महाराज भी प्रयागराज पहुंचे हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने अपने गहन ध्यान और अनुशासन के दम पर 9 सालों से अपना बायां हाथ ऊपर उठा रखा है। आवाहन अखाड़े के गीतानंद जी महाराज को रुद्राक्ष बाबा के नाम से भी जाना जाता है। रुद्राक्ष से बनी आकर्षक टोपी की वजह से वो मेला क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। टोपी का वजन तकरीबन 45 किलो है। हर 12 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसकी शुरुआत होगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। तो वहीं संगम नगरी में महाकुंभ मेला शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। देश भर से साधु संत प्रयागराज की तरफ रुख कर रहे हैं। उनमें से एक हैं चाबी वाले बाबा, जो कि रायबरेली के 50 साल के संत हैं। 15 किलो से ज्यादा वजन वाली एक विशाल चाबी लेकर वो रखते हैं, इसीलिए उनकी ये पहचान बन चुकी है। चाबी लकड़ी और लोहे से बनी है। चाबी वाले बाबा का असली नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा है, जो अपने माता पिता से प्रभावित होकर आध्यात्म की ओर आकर्षित हुए थे। बाबा का रथ बहुत सारी चाबियों से भरा हुआ है, जो एक नए आध्यात्मिक युग का संदेश साझा करने के लिए अपने मिशन पर हैं। वो अपने रथ को हाथ से खींचकर पूरे भारत में पैदल ही यात्रा करते हैं। उनका ये कहना है कि उनका अंतिम लक्ष्य बुराई को खत्म करना है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की तलाश में बाबा भगवान राम के नाम वाली चाबी रखते हैं। मेले में स्थायी ठिकाना ना होने पर बाबा कुंभ नगरी में अलग अलग जगहों पर विश्राम करते हैं। चंद्र ने राह बना दी, मैं उनका हमराही हूँ। भारत और भारतीयता का सच्चा एक सिपाही हूँ। बचपन में ही घर छोड़ा, खुद अपनी राह बनाऊंगा। सत्य आचरण कर जीवन में मुक्ति धरा से पाऊंगा। चाबी तो मुझे गाड़ी गिफ्ट है 5 मई 2008 को हमें ये प्राप्त हुई और उसके बाद
मैं इस चाबी को लेकर के 9 अगस्त 2009 को मैं लखनऊ से कन्याकुमारी की पदयात्रा पे गया। तब से चाबी मेरे पास है, तो एक पहचान के रूप में देख करके जो जनसामान्य लोगों की भाषा है वो चाबी वाला जो मेरे नाम के साथ जुड़ गया। 13 वर्ष की अवस्था में पहली बार मैंने गृह त्याग किया था, एक लक्ष्य लेकर। वो प्रेरणा कहाँ से आई? मेरे माता पिता साधु थे, उनका दिशा दर्पण, उनका मार्गदर्पण, उनकी शिक्षाएं, उनकी लाई हुई किताबें, उनकी कही हुई कहानियाँ जो घर में होती थी। और स्कूल में जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, ये मेरे गुरुजी, जब मैंने उन्हें पढ़ा तो उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करके कि बाल्यावस्था में गृह त्याग किया कि कोई तो मिल ही जाएगा, कोई मिलेगा, कोई रामकृष्ण परमहंस मिलेगा, लेकिन हमें तो प्रभु राम ही मिले। तो चलिए विकास का वापस से रुख करते हैं। प्रयागराज से वो हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। विकास, तमाम यहां पर साधु संत हैं जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राष्ट्र धर्म के लिए कुछ साधु संत अलग अलग अंदाज में यहाँ पहुंचे हैं। चाबी वाले बाबा को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, और भी तमाम जो साधु संत हैं। कभी आपसे भी परिचय हुआ कुछ ऐसे साधु संतों से, आपकी कोई मुलाकात हुई हो? देखिए, महाकुंभ 2025 में इस बार अलौकिक तरीके से जो साधु संत हैं वो पहुंचे हैं। आवाहन अखाड़े में जिस तरीके से कई वर्षों से वो बैठे तक नहीं है, ऐसे साधु संत पहुंचे हैं, हाथ खड़ा किए हुए हैं। और रुद्राक्ष वाले बाबा हैं जो 2 लाख से अधिक रुद्राक्ष को की टोपी बनाकर वो पहन रहे हैं और वॉकी टॉकी का सहारा ले रहे हैं। और 5 वर्ष के नागा साधु संत इस बार अखाड़े में प्रवेश किए हैं, उनको वो भी आकर्षण का केंद्र है। किन्नर अखाड़ा भी इस बार महाकुंभ 2025 में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। वहीं अमेठी से जो मौनी बाबा महाराज आए हैं वो भी नागवास की मंदिर के सामने अपना एक भव्य स्वरूप जो रुद्राक्ष से लगभग 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से जो ज्योतिर्लिंग बना रहे हैं। और अन्य तरीके से इस बार जिस तरीके से चाबी वाले बाबा है, ये लकड़ी से बनी एक विशाल चाबी से अपने पूरे रथ को खींचते हैं और चलता फिरता घर बनाए हैं। और इस पूरे घर में राम धुन लगातार बजता रहता है और कई स्लोगन लिखे हैं जो धार्मिक स्लोगन है। कई धार्मिक चित्रें रखी हुई हैं, तस्वीरें रखी हुई हैं। और इस बार के महाकुंभ में अलग अलग तरीके से जितने भी साधु संत हैं वो भी प्रवेश कर रहे हैं। 10 जनवरी तक सभी अखाड़ों में जो साधु संत हैं, जो अलौकिक साधु संत हैं, वो प्रवेश करेंगे। और इस बार के महाकुंभ में चने और जौ को अपने सर पर उगाए हुए वाले बाबा भी हैं। तो ऐसे में इस बार के दिव्य डिजिटल भव्य महाकुंभ में अलग अलग तरीके से अनोखे साधु संत को देखने को मिल रहा है। और 13 जनवरी से पहला स्नान है महाकुंभ का, जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। सभी तैयारियों को लगभग पूर्ण कर लिया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपनी निगरानी में सारे तैयारियों को देखरेख में पूर्ण करवा रहे हैं। तो ऐसे में इस बार का दिव्य डिजिटल भव्य अलौकिक महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के आगाज के लिए तैयार हो गया है। जी बिल्कुल, अलबेले और अनोखे अंदाज में यहाँ तमाम साधु संत पहुंच रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, विकास लौटेंगे आपके पास। तो तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर काम हो रहा है। तो वहीं जगत गुरु रामानंदाचार्य ने प्रेस वार्ता की और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि सतयुग से लेकर द्वापर तक अधर्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब कलयुग में यह अधर्म अपने चरम पर है और सात्विकता हमारी संस्कृति है। लेकिन हम सात्विकता और सहिष्णुता से रहते हैं तो हमें कायर समझा जा रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सुनिए। हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हम धर्म के लिए संगठित होते नहीं है। मेरी घोषणा है हिंदू धर्म खतरे में है और ये घोषणा आज हम नहीं देते। 2005 में मुझे जगत गुरु पद पर अलंकृत किया, तब से मेरी घोषणा है कि हिंदू धर्म खतरे में है। और यही कुंभ में हमने लिखी थी, हिंदू धर्म खतरे में क्यों की। और लोगों को जागरूक करने का काम हमने 2005 से शुरू किया है। हमें जाति पाति में बांटकर विभाजित करने का प्रयास निरंतर हो रहा है। इसलिए सभी हिंदुओं को इससे ऊपर उठकर एक होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये संदेश मैंने जो दिया है वो योग्य है।
प्रयागराज का कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस भव्य आयोजन से न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का प्रसार होगा, बल्कि स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार पर भी व्यापक असर पड़ेगा। ये मेला प्रयागराज के घाटों पर नाविकों के लिए व्यावसायिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु अक्सर नावों का ही सहारा लेते हैं। इस बार घाटों पर करीब 10,000 नावें चलने की उम्मीद है, जिससे नाविकों को भी अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद जग गई है। बड़ी संख्या में पर्यटक संगम तक पहुंचने और गंगा में स्नान का अनुभव लेने के लिए नाव सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे, जिससे नाविकों के व्यवसाय बढ़ने में मदद मिलेगी। नाविक लगातार नावों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुंभ मेला शुरू होने तक करीब 10,000 नावें चलेंगी, जिससे न केवल पर्यटकों को कुंभ की भव्यता दिखाई देगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी इससे फायदा होगा। कुंभ मेले में पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से नाविकों को भी मुनाफा होगा। तो करीब 10,000 नावें संचालित करने की तैयारी चल रही है। हमारा ये नाव व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, करीबन लगभग अभी हमारा फिलहाल 20 नाव है और हमारे निषादो भाई का काफ़ी नाव है, लगभग 10,000 नाव तक उम्मीद है यहाँ पर। और लाइफ जैकेट और वगैरह सुविधा और हर चीज़ के कंडीशन में रखते हुए और सामाजिक तौर पे मतलब यात्रियों को और मतलब यात्रियों को सुविधा देने के लिए हम लोग अपना जो हो सके निषाद राज में अपना सुविधा पूरा कोशिश करेंगे देने के लिए। तो नाविक भी उम्मीद कर रहे हैं कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और क्योंकि तमाम श्रद्धालुओं की संख्या इस बार कहा जा रहा है कि करोड़ों में होगी, तो उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विकास, कहा जा रहा है कि 10,000 नावें चलाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। नाविकों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, महाकुंभ 2025 में जो नावें चल रही हैं उसमें इस बार रंग रोगन का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है और तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी लगातार नाविक संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो एडीएम स्तर के जो मेले में अधिकारी हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं। और इस बार के दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में नावें और नाविक प्रमुखता से उनको रखा जा रहा है, क्योंकि उनके किराए में भी वृद्धि कर दी गई है। 100 से 200 रुपए उनके नावों में किराए की वृद्धि की गई है। और इस बार के दिव्य डिजिटल भव्य महाकुंभ में जिस तरीके से जो सैलानी आएंगे उनको घुमाने के लिए अलग से नाव में लाइसेंस की व्यवस्थाएं किया जा रहा है। लाइफ जैकेट की वो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से जो तमाम अवैध तरीके से जो नावें चलती हैं उसको रोकने के लिए जल विभाग भी, जल पुलिस भी तमाम तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में इस बार के महाकुंभ में अनोखे तरीके से कई विभाग कार्य कर रहे हैं और नाविक संघ की ओर से लगातार जो उनके पदाधिकारी हैं वो अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। और जो नाविक हैं उनको 10,000 से अधिक जो नावें चलेंगी उनमें सभी पर लाइफ जैकेट और जो लाइसेंस है उसकी सुविधा लगातार महाकुंभ प्रशासन की ओर से दी जानी है। तो इन सभी व्यवस्थाओं पर लगातार संघ विचार कर रहा है और क्या कुछ होगा या अभी क्लियर नहीं किया गया है महाकुंभ प्रशासन की ओर से, लेकिन इस बार रोजगार जरूर मिलेगा नाविकों को और पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से निषाद राज की राजधानी कही जाने वाली श्रृंगवेरपुर धाम में प्रभु श्री राम और राजा निषाद राज की 51 फीट की कांस्य प्रतिमा लगी है, वहां पर नए वर्ष के दिन यानी कि 1 जनवरी के दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। तो ऐसे में इस बार के दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पर्यटन को इस बार पूरे प्रयागराज में जितने भी पर्यटन स्थल है वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जी, यानी आप बता रहे सरकार की ओर से भी नाविकों की मदद की जा रही है और इसके साथ ही जल पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही प्रयागराज वासियों को कैसी उम्मीदें हैं, वो कितने उत्साहित हैं स्थानीय कारोबार को लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। 12 वर्षों का इंतजार और तप करने के बाद तमाम साधु संत भी यहां धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। देखिए, प्रयागराज वासी लगातार महाकुंभ 2025 की तैयारियों से काफी खुश हैं और जिस तरीके से इस बार के महाकुंभ में 30 पांटून पुल बनाए गए हैं और सभी प्रमुख रास्तों में लगातार पांटून पुलों की व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों के आवागमन के लिए स्टील ब्रिज का निर्माण कराया गया है और अन्य तरीके से रिवर फ्रंट की व्यवस्थाएं की गई हैं। लोग अपने जो रिवर फ्रंट बनाई गई है वहां पर लोग दुकानें खोल रहे हैं और काफी उत्साहित है। इस बार के महाकुंभ में स्थानीय लोगों को
रोजगार मिला है और जो दूर दराज से जो अन्य प्रदेशों से आए हैं उनको भी रोजगार मिला है। तो इस बार के दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में जो प्रयागराज वासी हैं लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और महाकुंभ में जो तमाम श्रद्धालु हैं जो उनके संपर्क में है उन सभी को लगातार वो महाकुंभ की ओर ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार प्रयागराज वासियों को एक संदेश दिया गया था कि महाकुंभ 2025 की भव्य तरीके से ब्रांडिंग की जाए और उन्होंने कई चीजों को लगातार विस्तार पूर्वक बताया भी था। और महाकुंभ 2025 में इस बार उन्होंने शाही स्नान को अमृत स्नान कर दिया था, तो लोग इन सभी चीजों से काफी खुश हैं। महाकुंभ पूरे क्षेत्र में मांस मदिरा की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। तो इन सभी जो आदेश आए हैं महाकुंभ प्रशासन की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, इन सभी चीजों से प्रयागराज वासी काफी खुश हैं और इस बार के दिव्य डिजिटल भव्य महाकुंभ में लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, तमाम तैयारियां हो रही हैं। प्रयागराज वासी भी आप बता रहे हैं उत्साहित हैं, और क्योंकि यहाँ पर नागा साधुओं का भी प्रवेश हुआ है, घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे हैं, वो भी 12 वर्षों तक इंतजार करते हैं इस महाकुंभ का। उनके बारे में कुछ बताएं, इस बार क्या विशेष है? देखिए, इस बार जो जूना अखाड़े में लगभग 5000 से अधिक नागा साधु संत हैं, वो नए प्रवेश करेंगे, यानी कि वो नए नागा साधु संत बनेंगे, ऐसी अभी जानकारी मिली है। लेकिन जिस तरीके से तमाम अन्य अखाड़े हैं उन सभी में लगभग लाख हजारों की संख्या में जो नागा साधु संत हैं वो पहुंचते हैं। और इस बार के दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ में नागा साधु संत अपनी अलग तरीके से अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं और वो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर एक अलग ही रूप में दिखते हैं। और महाकुंभ 2025 में वो अलग रूप से स्नान भी करेंगे। शाही स्नानों में नागा साधु संत पहले होते हैं और लगातार वो स्नान करते हैं। तो इस बार के महाकुंभ में अनेक तरीके से साधु संत पहुंच रहे हैं और अलग अलग जनपदों से, अलग अलग राज्यों से साधु संत पहुंच रहे हैं और अखाड़ों में अपने अपने छावनी में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर जब करेंगे तब करेंगे और तमाम जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे उनको आशीर्वाद भी देंगे। तो इस बार के महाकुंभ में अनौखिक तरीके से, अलौकिक तरीके से साधु संत पहुंच रहे हैं और अब 13 जनवरी से पहला स्नान है और लगातार जो महाकुंभ प्रशासन है वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ में अखाड़ों का आगमन जारी है, उनकी स्वागत की भी तैयारियां आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हाल ही में बने शिवालय पार्क में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। महज 14 दिन के भीतर ही यहां लगभग 55,000 लोग दौरा कर चुके हैं। भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन ये पार्क 11 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ देश भर के अलग अलग शिव मंदिरों की प्रतिकृतियां बनी हुई हैं। प्रयागराज में बना ये शिवालय पार्क बेहद अनोखा है। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु और सैलानियों को भारत की यात्रा किए बगैर ही एक ही जगह पर पवित्र स्थलों को देखने का मौका मिलता है। इस पार्क को प्रयागराज नगर निगम ने रिसाइकल की गई चीजों से तैयार किया है। भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति को प्रदर्शित करता ये पार्क भारत की समृद्ध धार्मिक विरासत का प्रतीक है। सर, जो ये पुराना जो स्क्रब अपना है उससे बनाया हुआ है, जो हमारा ओल्ड स्क्रब है लोहा, उससे तैयार किया है जी। इसको बनाने में 3 मंथ लगे सर जी। अभी भी काम चल रहा है? हाँ, अभी भी सर काम चल रहा है। अब काम तो कर मोनूमेंट का अपना देख लिया इधर, सारे बन चुके हैं, अब थोड़ा फिनिशिंग का थोड़ा बचा है बस जी। इस पार्क के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा, यहाँ लोग जो आ रहे हैं बहुत पसंद कर रहे हैं उसको। यहाँ पे जो भी मैंने बनाया हुआ है ये भारत का, इंडिया का मैप, और मैप के अंदर बोटिंग हो रही है, पानी भरा हुआ है उसमें, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और ये सोच के तकरीबन आदमी आ जाते होंगे एक दिन में 2,500 से 3,000 लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ किया और वो पर्यटक के लिए इतना कुछ कर रही है। एंड कुंभ मेला एक बड़ा अट्रैक्शन है, तो इसके लिए इतना सारा काम हो रहा है। और यहाँ पे जिस मटेरियल से सारे मंदिर बिल्डअप किए गए हैं, तो एक तरीके का ये भी है कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते उन्हें एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सब एक जगह आके दर्शन। चलिए, इसके साथ महाकुंभ पर आधारित हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।